Hi everyone, welcome in my YouTube channel Eco Accounts Tutorial by Jinal and don't forget subscribe and like। अपने क्या चल रहा था, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास 11th क्लास की बुक थी, सेकंड बुक वो चल रही थी। तुम लोगों ने इस बार कमेंट किया है कि एक बुक पहले कंप्लीट करवा दो। उससे पहले तुम लोगों ने कमेंट किया था कि दो चैप्टर एक साथ करके कंप्लीट करवाना, मतलब पहले एक बुक के 2 चैप्टर फिर उसके बाद दूसरी बुक के 1 चैप्टर। तो तुम लोग एक बार खुद डिसाइड करके मेरे को बता दो कि किस तरीके से करना है, क्योंकि ये तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा कि एक बार ये बुक करवाओ एक बार ये बुक करवाओ। और किसी का है ना मैसेज तो नहीं आया, बट मैं खुद ही बोल रही हूँ कि मैंने क्या किया कि 11th और मतलब 11th क्लास की दोनों बुक है उसकी जो प्ले लिस्ट है उसकी एक ही बना दी है मैंने। तो एक बार उसी के अंदर देख लेना 11th क्लास की प्ले लिस्ट में। एक कौन सी अपनी स्टैटिक्स वाली है और एक ही भारतीय अर्थव्यवस्था विकास वाला, उन दोनों का किस में डाल दिया मैंने, एक ही में डाला, एक ही प्ले लिस्ट में। तो तुम लोग वो देख लेना, मैं बार बार 2 बार रिपीट कर चुकी हूँ ये बात। उसके बाद अपना टॉप लेसन का नाम क्या था, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय विकास। उसके अंतर्गत अपन ने क्या पढ़ लिया था, पहले स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ा था अपन ने। क्या पढ़ा था, भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था का मतलब क्या था यहाँ पर, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर, मतलब जब देश अपना आजाद नहीं हुआ था उस टाइम क्या था, क्या कंडीशन थी, ब्रिटिश सरकार नहीं आई थी, उससे पहले क्या था, मतलब वो सारी चीजें अपन ने देखी थी। फिर था ब्रिटिश शासन के तहत आर्थिक कानून विकास। अब ब्रिटिश शासन के तहत आर्थिक कानून विकास तो क्या ही हुए, कुछ भी नहीं हुआ, वो तो नाम मात्र के लिए हुए। वो हुए भी तो किसके लिए हुए, या तो राजाओं के लिए हुए या ब्रिटिश सरकार के लिए हुए, और किसी के लिए तो हुए नहीं वो। अगर उनको फायदा किसको हुआ, लोगों को फायदा हुआ क्या, गरीब लोग जो थे उनको फायदा हुआ, किसानों को कोई फायदा नहीं हुआ। किसानों के लिए बचता क्या, खाने के लिए भी सही से कुछ भी नहीं बचता था। तो मतलब ये कानूनी जो विकास हुए वो किसके लिए हुए, या तो उनके खुद के लिए हुए या राजाओं के लिए हुए। राजाओं को इससे क्या हुआ, प्रॉफिट मिला, और उनको राजाओं से भी ज्यादा प्रॉफिट किनको मिला, ब्रिटिश को मिला। फिर है औपनिवेशिक काल के कृषि क्षेत्र के दौरान क्षेत्रीय। यहाँ पे बोला है औपनिवेशिक काल में कृषि क्षेत्र। कल अपन ने बार बार पढ़ा था, इससे पहले वाले क्लास में भी पढ़ा था, बार बार कृषि के बारे में एग्जाम्पल दिए थे, ठीक है ना। उसमें है क्षेत्रीय विकास के कैसे कैसे क्या हुआ वो देखेंगे। औपनिवेशिक काल के तहत कृषि क्षेत्र कैसा था। सबसे पहला पॉइंट है भारतीय अर्थव्यवस्था एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। कौन सी है, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। देश की लगभग 85% आबादी गांव में रहती है और कृषि में से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आजीविका प्राप्त करती है। तो अपना जो भारत देश है वो किससे रिलेटेड है, कृषि प्रधान है। क्या ज्यादातर लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कृषि करते हैं। तुम लोगों ने आज भी गांव में देखा होगा, तुम गांव की तरफ आओगे तो क्या दिखेंगे, तुम लोगों को खेती दिखेंगे। और सबसे पहली बात तो अगर तुम कृषि नहीं भी करो तो भी तुम्हें कृषि पर ही डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, क्योंकि तुम खाते क्या हो, जो भी चीज खाते हो उसमें गेहूं चावल किसी किसी का आटा या कोई कोई चीजें तो यूज होती है, उसके बिना खाना बनता है क्या। जो तुम सब्जियां खाते हो वो भी कहीं कहीं उगती है, तो वो कौन, किसान ही उगाता है। आजकल की बात अलग है ना, किसान उगाने वाले कम हो गए, उस वजह से उसमें दवाइयां डाली जा रही है, वो सब बात अलग है, बट पहले ऐसा नहीं होता था। तो कौन सा देश है अपना, कृषि प्रधान देश है। उसके बाद देश की कितनी लगभग 85% आबादी गांव में रहती है। कहाँ रहती है, गांव में रहती है। तुम लोगों ने कोरोना टाइम में भी देखा होगा कि जो सिटीज में लोग रहते थे गांव वाले, वो कहाँ चले गए, वापस कहाँ आ गए। जो सिटीज में गए थे लोग वो कहाँ पर आए, गांव में आए। क्यों, वहां पर एक तो हर चीज महंगी मिल रही थी ना, वहां पे इन्वायरमेंट था, वहां पर पैक रहना पड़ा था। गांव में क्या था, थोड़ा बहुत खुला था, और गांव में क्या था, इतना कोरोना भी नहीं था। जितने लोग बाहर के मरे सिटीज के है ना, सिटीज के लोगों की जितनी डेथ हुई है कोरोना पॉजिटिव आए, उतने गांव के लोग पॉजिटिव नहीं है। इसलिए कहाँ है वो, कोरोना के टाइम में भी गांव की तरफ देखना पड़ा है हर एक जने को। और कृषि से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आजीविका आजीविका प्राप्त करती थी। मतलब या तो प्रत्यक्ष रूप से करो या अप्रत्यक्ष रूप से करो। प्रत्यक्ष का मतलब क्या है, जो सामने प्रेजेंट रह के, जैसे मैं अभी पढ़ा रही हूँ वो। और अप्रत्यक्ष रूप से क्या है, मैं नहीं पढ़ा रही हूँ तब भी तुम लोगों को करना ही है वो सिलेबस कंप्लीट। सर ने पढ़ाया हो प्रत्यक्ष रूप से तो भी तुम्हें पढ़ना ही है, अप्रत्यक्ष रूप से अगर तुम्हें नहीं पढ़ाया गया तो भी करना ही है। तो जो कृषि है वो या तो तुम प्रत्यक्ष रूप से करो तो भी तुम्हारा जीवन निर्वाह उसी से होगा, और तुम नहीं करो तो भी किससे होगा, जीवन निर्वाह कृषि से ही होगा। औपनिवेशिक सरकार द्वारा भूमि बंदोबस्ती की विभिन्न प्रणालियां शुरू हुई। क्या हुई है, विभिन्न प्रणालियां शुरू की गई, जिसके परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में ठहराव आ गया। किसकी की गई, भूमि बंदोबस्ती। भूमि बंदोबस्ती का मतलब क्या है, जो अपनी भूमि है
कि भूमि में किस तरीके से कृषि की जाएगी, उस पर कितना लगान दिया जाएगा, ये सारी चीजें, कितने भाग में कौन सी कृषि होगी, कितने भाग में कौन सी कृषि होगी, उसका क्या हो गया बंदोबस्ती, मतलब फिक्स हो गया कि किस तरीके से क्या करना है। और उससे क्या हो गया, क्षेत्रों में ठहरावा गया। किसके क्षेत्र में ठहरावा गया, कृषि के क्षेत्र में। विशेष रूप से तत्कालीन बंगाल प्रेसिडेंसी से लागू जमींदारी व्यवस्था, जिसमें कृषि क्षेत्र से होने वाला लाभ काश्तकारों में बजाय जमींदारों को हो जाता था। इसका मतलब क्या है, हो जाता था। मैं एक बार ये वापस पढ़ लेती हूँ। विशेष रूप में तत्कालीन बंगाल प्रेसिडेंट से लागू जमींदारी व्यवस्था, जिसमें कृषि क्षेत्र से होने वाला लाभ काश्तकारों के बजाय जमींदारों को जाता था। बजाय किसको जाता था, जमींदारों को। बंगाल की जो प्रेसिडेंसी थी, उन्होंने क्या किया, रूल लागू कर दिया। उन्होंने पता है जंगल काटे थे, जो जंगल थे, जंगल को क्या किया, जंगल को काटे, बहुत सारे पेड़ पौधे होंगे, घास फूस होगी, उन सबको काट के क्या किया, क्या किया, खेत बना दिया। क्या किया, काट कर अब इससे कृषि की व्यवस्था तो, चलो कृषि में तो बढ़ावा आ गया कि कृषि अब ज्यादा होगी, ये सब चीजें हो गई, पर ये लकड़ियां, जो पेड़ काटे इतने सारे, पूरे जंगल बर्बाद किए, तो सारी लकड़ियां कहाँ गई, उन्होंने कहाँ यूज की, ये सारी लकड़ियां कहाँ यूज की, उनके बिजनेस में यूज की। कहाँ की, बिजनेस में, कहाँ, नाव बनाने में। अब नाव से क्या करते थे वो, यहाँ का भारत का सामान ब्रिटेन लेके जाते थे, कैसे लेके जाते थे, उस टाइम तो हवाई जहाज तो थे नहीं, तो किससे लेके जाते थे, नाव से। तो इससे क्या किया उन्होंने, ज्यादा से ज्यादा नाव बनाई, उससे क्या हुआ, उनको पैसे भी नहीं देने पड़े और काम का काम भी हो गया। तो प्रॉफिट किनको हुआ, उनको ही हुआ। दूसरी बात, जो ये भूमि थी, इन्होंने पेड़ पौधे ये सब काट दिए, यहाँ पे जो जंगल था, उससे क्या हुआ कि तुम लोगों ने देखा होगा ज्यादातर जब अकाल आया, अकाल किसके काल में आया, ब्रिटेन के काल में ही आया। जब वो ब्रिटेन यहाँ पर थी, ब्रिटिश सरकार थी भारत में, तब जाके ही अकाल आया। क्यों, यहाँ पर उस टाइम कृषि, वापस सारे जंगल थे वो काट दिए इन्होंने, किसके लिए, कृषि के लिए, और वो लकड़ियां उनको भी मिल गई इसलिए। बट इससे क्या हुआ कि जो जंगल में ऑक्सीजन वगैरह इन सब की जो चीजों का लेवल होना चाहिए, वो लेवल भी पूरा बिगड़ गया। और उससे क्या हुआ, अकाल पड़े। अब अकाल क्यों पड़े, ये जो जमीन थी वो बंजर हो गई थी। एक बार कृषि हुई, टाइम मतलब बारिश वगैरह सब टाइम पे हो गया, तो क्या हुआ कि ठीक है कृषि अच्छी हो गई। उसके बाद बारिश किसके अनुसार नहीं बारिश किसके अनुसार नहीं हुई, फसल के अनुसार नहीं हुई, तो वो क्या हो गई, भूमि धीरे 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 बंजर होती गई। तो उससे क्या पड़े, अकाल पड़े ज्यादातर। तो ये किसने लागू किया था, सारा बंगाल की प्रेसिडेंसी थी, उसने लागू की, जमींदारी व्यवस्था लागू कर दी। मतलब पहले क्या था कि ये जो अनाज उगाया जाता था यहाँ पर, मतलब कृषि में खेती की जाती थी ना, खेती की जाती थी, इस खेती का अमाउंट किसके पास जाता था, इस खेती का कौन को लगान होता था, लगान किसको देना होता था, कौन नियुक्त करता था उस टाइम, राजा नियुक्त करता था। बट राजा नियुक्त नहीं करेगा, राजा के जगह कौन नियुक्त करेगा, ब्रिटिश सरकार करेगी। कौन करेगी, ब्रिटिश। अब चलो राजा तो होता तो और नॉर्मल लोगों को रख देता, तो क्या करते वो लोगों की, काश्तकारों की बातें भी मान जाते। बट अगर ब्रिटिश सरकार इनको रखेगी किसी व्यक्ति को लगान लेने के लिए, किसको, लगान लेने के लिए, तो वो मानेगा क्या, वो किसी भी कंडीशन में लेगा। क्यों, ब्रिटिश सरकार का तुम लोगों को पता ही है कानून कितने खराब थे उनके। अगर वो जो जमींदार है उसको नियुक्त किया है, वो पैसे नहीं देता तो उसको भी दंड मिलता और साथ में उनको भी दंड मिलता। तो क्या करते, दंड से बचने के लिए क्या करते, उनसे लगान लेते, भले ही मार के ले कि कैसे भी ले, बट लगान जरूर लेते। बट राजा होता था उस टाइम, इतनी कड़क व्यवस्था नहीं थी। तो क्या हुआ कि इससे जमींदारी व्यवस्था किन्होंने लागू की, ब्रिटेन ने लागू कर दी कि अब जमींदार जो होगा वो सारा का सारा कर जो होगा क्या करेगा, कलेक्ट कर लेगा। वो कहाँ जाएगा, उसके बाद राजा के पास नहीं जाता, ब्रिटिश के पास जाता, ब्रिटिश से अब किसके पास जाएगा, राजा के पास जाएगा। पहले किसके पास आता था सीधा लगान, जमींदार से किसके पास आता था, जो भी जमींदार होता था कि जिस व्यक्ति को नियुक्त किया गया है कर के लिए, उससे राजा के पास आता था। राजा जिस तरीके से अपनी जनता में बांटना चाहता था वो उसके हितों के लिए यूज करता था। बट ब्रिटिश सरकार किसके लिए यूज करेगी, खुद के लिए यूज करेगी, न कि काश्तकारों के लिए, वहां के रहना इंडिया की जो पब्लिक है उसके लिए यूज करेगी। पर राजा किसके लिए करता था, पब्लिक के लिए यूज करता था, जिससे कृषि क्षेत्र में होने वाला लाभ